वो परिवार का मुखिया है, उसकी पेंशन तो बढ़ गई, अब निराश्रित पेंशन है, जो उनके परिवारजनों को पेंशन मिल रही है वो। तो ऐसे हमें लो वॉलंटियर के साथ उस पॉइंट पे डिस्कस करना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी काम है जिस पर हमें काम करना है। अगर यही चीज हमें नहीं मिली तो काम क्या करेंगे? फिर ये खाना पीना ट्रेन सब धरी रह जाएगा। जो शहर के काफी लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि भाई मेरी तो बढ़ती है 100%, लेकिन मेरी वाइफ की नहीं है, उसको पता ही नहीं, उसके बच्चों को भी नहीं पता। इसकी सारी जो जानकारी है वो सारी जानकारी वही भी मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से देता है, प्राइवेट इसका भी बेनिफिट जो भी यहाँ पे मिलता है मुझे दे दिए। डीसी ऑफिस पे करम ऑफिस में जाके आईडीसी ऑफिस में जाके वो भी दे दूंगा, वहाँ पे भी हम लोग आपने सैलरी ले लेंगे। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कीमें हैं और ये स्केल है 0 से 10 या 11 से 50 30 40 ऐसे स्केल पर कंप्यूटर का आप क्या करना, इसके का स्केल है, स्केज है, इतने देखने वाला उन्होंने उस स्केज को क्लियर किसने करना, डॉक्टर ने करना। तो एक हमें चाहिएगा उसका आधार कार्ड, दूसरा उसकी पासपोर्ट साइज फोटो। एक और चीज़ है, जैसे कोई पैरों से दिव्यांग है, तो मैं अभी PSU जो CMO है उनसे मुलाकात की थी। अगर जैसे कोई पैरों से दिव्यांग है तो कुर्सी पे बिठा के पीछे से फोटो खींच दे ताकि उसमें पैर है, तो जो दिव्यांग है जहाँ से वो फोटो में कैप्चर हो, वैसे कहता है मानसिक दिव्यांग है तो उसकी पासपोर्ट साइज फोटो चल जाएगी। एक उसका सिग्नेचर, यदि वो अंगूठा लगाता है तो अंगूठा, और सिग्नेचर कर सकता है तो सिग्नेचर। दूसरा, अगर कई ऐसे दिव्यांग हैं जो बच्चे हैं, माइनर हैं, तो उनके केयर टेकर का आधार कार्ड और उसका फ़ोन नंबर जो उनकी संभाल करता है। तीसरा इसमें रिक्वायरमेंट है कंपेयर फैमिली आईडी, उसकी UDID में विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन फैमिली आईडी से हमें माता पिता की डिटेल और उनकी जो इनकम डिटेल है वो मिल जाती है। यही बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। राज्य में सभी मैम वासियों को, अलका वासियों को मेरा सादर नमस्कार। ये कैंप हमने 9 सितंबर 2023 को रखा है और इसका जो स्थान रहेगा पंजाबी धर्मशाला रहेगा। जो कैंप का नेम है वो है दिव्यांग जन जागरूकता शिविर। तो वहाँ पे दिव्यांगों को संबंधित जो भी सूचनाएं हैं या जो सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जानी है उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। डिसेबिलिटी कमिश्नर वहाँ पे मुख्य अतिथि होंगे, श्री राजकुमार मक्कड़ जी वो आएंगे। और जिनकी दिव्यांगों का पेंशन नहीं बनी है या दिव्यांग कार्ड नहीं बना है वो सुविधा वहाँ पे की जाएगी। और जो दिव्यांग है जो ऑलरेडी लाभार्थी हैं तो वो भी वहाँ पे आ सकते हैं ताकि उनके बारे में सरकार द्वारा जो भी सुविधा दी जानी है उनके बारे में उसकी जानकारी दी जाए। ये कैंप 9 सितंबर 2023 को सतान पंजाबी धर्मशाला दशहरा ग्राउंड पे है, वहाँ पे रहेगा। सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा और एंड इसका वो प्रशासन पे और जो दिव्यांग आएंगे उन पे डिपेंड करता है। तो ये महम शहर के अलावा गांव से भी, ये गांव के लिए, आसपास के गांव के लिए भी और शहर के लिए भी, जो भी दिव्यांग आ सकता है, वो कहीं का दिव्यांग है, हरियाणा निवासी वो आ सकता है, वो दिव्यांग इस कैंप का बेनिफिट उठा सकता है। इसी में तो अभी आज की मीटिंग में एक मुद्दा उठा है कि उनको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। क्या ऐसे दिव्यांग को CSC सेंटर पर पहले रजिस्ट्रेशन? वो जो UDID जो बना है वो 1 जुलाई से स्कीम स्टार्ट हुई थी, तो सभी उसको सेंट्रलाइज करने लग रहे हैं। तो जितनी भी सरकार से जो बेनिफिट मिलना है वो UDID के माध्यम से ही मिलेगा। तो सभी ने जितने भी पहले जो दिव्यांग वैसे जो सर्टिफिकेट बना हुआ है उसको भी UDID कार्ड ही बनवाना पड़ेगा, तभी सरकार से वो बेनिफिट मिलेगा। शिवा साहब, ये मेरी समझ में जो मैं समझ पा रहा हूँ उसमें ये अब तक का पहला इस सत्र का प्रयास है। ऐसा नहीं है कि कैंप पहले नहीं लगे हैं, कैंप पहले भी लगे हैं और पहले भी इस तरह की चीज़ें होती रही हैं, लेकिन जिस स्तर पे ये काम हो रहा है, जिस लेवल पे ये काम हो रहा है, जिस माइक्रो लेवल पे, जिस गूढ़ता से ये काम हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है और बहुत अच्छी बात है। देखो, दिव्यांग जो है, भगवान किसी भी व्यक्ति को कोई ना कोई गुण दे के जरूर भेजता है
और हम लोग क्या करते हैं कि जो दिव्यांग हैं या जो किसी भी अंग से या कोई किसी भी कारण से वो डिसेबल हैं, हम उनको ये मान लेते हैं कि वो समाज की मुख्य धारा में नहीं है या समाज में बेहतर काम वो नहीं कर सकते, जबकि उनमें कोई ना कोई गुण होता है, उनमें कोई ना कोई बहुत बड़ा भगवान उनको कुछ ऐसा दे के भेजता है जो कौशल जिससे वो काम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। मेरा सिर्फ इसमें सुझाव ये है कि सवाल केवल पेंशन का नहीं होना चाहिए कि भाई हम केवल पेंशन इनकी बनवा दें और ये यहाँ पे ही तीसरी नहीं होनी चाहिए। मेरा एक सुझाव ये है कि जो दिव्यांग हैं उनके कौशल को समझ के, उनकी जो गुण हैं उनको समझ के, उसके अनुसार उनका रोजगार का और उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए भी प्रयास किया जाना चाहिए। और ये जिस तरह की टीम है, जितना बेहतर ये काम कर रही है टीम, उस टीम पे हमें भरोसा है कि ये टीम इस दिशा में और आगे बहुत बढ़िया काम करेगी। ऐसा है, कैंप तो पहले भी लग चुके हैं, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से वो पहली बार लग रहा है। जो लाभ मिलने चाहिए दिव्यांगों को वो पहली बार। एक बात और भी है, दिव्यांगों के साथ हम भी पहले जाते रहे हैं, उनके सर्टिफिकेट बनवाने के लिए बड़ी दिक्कतें आती थी वहाँ पर और कहीं बन नहीं पाते थे। अब ये इनका जो कार्य है वो सारा प्रशासन यही आ रहा है, ये सुविधा दिव्यांगों के लिए सबसे ज़्यादा बेटर मैं मानता हूँ इस बात को। और जैसे पहले भी सुझाव आया है, दिव्यांगों के पेंशन के साथ साथ और भी जो सुविधाएं मिलती हैं उनको जानकारी मिले और हम उनको दिलवा सकें, ये सबसे ज़्यादा हमारा उत्तम प्रयास होगा। तो मैं चाहूँगा राकेश भारद्वाज जी ने एक बार स्थान और समय बताया था, आप भी बताएं कैंप का आयोजन कहाँ होगा। ये कैंप का आयोजन, इस कैंप में राकेश भारद्वाज के साथ सारा शहरी साथ दे रहे हैं इनको, जैसे इन्होंने बताया हम भी साथ दे रहे हैं सभी सारे। ये पंजाबी धर्मशाला समिति में लगाया जाएगा धर्मशाला में, और 9 तारीख को लगाया जाएगा और सभी की वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगा दी गई हैं दिव्यांगों को ले जाने के लिए, लाने के लिए, उनके खाने पीने की सुविधा के लिए। सबसे अच्छी बात मैं फिर दोहरा दूँ, मैं ये मानता हूँ दिव्यांगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी रोहतक जाने में, उनको 10 चक्कर लग जाते थे, फिर भी उनके सर्टिफिकेट नहीं बनते थे। अब सबसे ज़्यादा ये इसका बेनिफिट होगा दिव्यांगों को, यहीं के यहीं उनको दोबारा नहीं जाना पड़ेगा किसी भी स्थान में। इसके से पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूँ। जहाँ कैंप का विषय है, कैंप 9 सितंबर 9/9/2023 को शनिवार को पंजाबी धर्मशाला में लगने जा रहा है दिव्यांगों के लिए, और सुबह 9 बजे इसका समय रहेगा। जो समाप्ति का टाइम है वो डिपेंड करेगा क्वांटिटी, कितने पब्लिक, कितने हैंडीकैप लोग आते हैं और डॉक्टर्स किस हिसाब से कितना समय किस पे लगता है। तो उसके अलावा जो हम सब बात कर रहे थे, तो दिव्यांगों के लिए कि भाई सामाजिक जो लोग आज इकट्ठे हुए कि दिव्यांग परेशान ना हो। जैसे कि मैंने वीडियो के माध्यम से भी कहा था, हम लोगों की है बस एक ही मांग, परेशान नहीं होना चाहिए कोई दिव्यांग, दिव्यांग व्यक्ति परेशान नहीं होना चाहिए। तो जैसे दिव्यांग शब्द जो नरेंद्र मोदी जी ने पहले जो इन्हें विकलांग कहा जाता था, दिव्यांग मतलब इनके अंदर कोई दिव्यांग होता है, इसलिए इनका नाम दिव्यांग रखा है। और वो दिव्यांग भगवान ही दिव्य है, मतलब भगवान की शक्ति लगा लीजिए। तो इनकी ब्लेसिंग्स मिलती है इन लोगों को अगर आप काम करवाते हैं। वैसे तो सभी किसी का ही भला करेंगे, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। मेरा पर्सनली मानना है दिव्यांगों को के लिए पर्सनल आप जो भी होता है उनके लिए काम करें, उनको घर से ला करके। अब हमने जिम्मेवारी लगाई है वार्ड वाइज भी, 1-1, 2-2, 3-3 वार्ड पार्षदों की, उसके अलावा अन्य जो सामाजिक कार्यकर्ता है, कि जिन भी वार्डों में से जो रिक्वायरमेंट आएगी, मान लीजिए मेरे वार्ड में 2 लोगों की रिक्वायरमेंट आ गई कि 2 लोग हैंडीकैप्ड, मैंने नाम दे दिए। उसके अलावा अन्य सामाजिक लोगों ने भी 2-3 नाम दे दिए। तो 5 के 5 लोगों की जिम्मेवारी उन वॉलंटियर्स की, पार्षद की होगी, उनको लाने की। अगर वो बाइक पे आ सकते हैं तो बाइक पे, और चल के आ सकते हैं तो चल के, नहीं तो व्हीकल में आ सकते हैं तो व्हीकल का अरेंजमेंट करके उन सबको वहाँ पहुँचाने का हमारा टारगेट है। जितने ज़्यादा हैंडीकैप वहाँ पहुँचेंगे, सभी डॉक्टर्स की टीम बैठेगी। और हमारा ये मानना है सभी टीम में, मान लीजिए वो फ्रेश हैंडीकैप जाता है भाई, उसका वहाँ अप्लाई किया जाएगा। पहले अप्लाई करते हैं, थर्सडे तक का टाइम है। अभी किसी भी पार्षद को, किसी को थर्सडे तक वो ऑनलाइन अप्लाई कर दें और उसके बाद उस कैंप में उनका निजाम मतलब कार्य किया जाएगा। ये राकेश भारद्वाज उसकी टीम द्वारा प्रयासों से ये कैंप कराया जाएगा। और इसकी रूपरेखा के लिए आज ये मीटिंग हुई कि इसमें भाई कब ये कैंप लगाया जाए, कहाँ लगाया जाए, क्या क्या दिव्यांगों की भलाई के लिए कार्य किए जाएँ, क्या क्या उनको सुविधा
सुविधा उपलब्ध करा सकें। तो ये शहर के बुद्धिजीवी, सामाजिक संस्थाओं के प्रधान, पार्षद, पूर्व पार्षद सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए और यहाँ सब ने अपनी अपनी विचार रखे, अपने अपने विचार साझा किए। सब ने अपनी तरफ से जो भी दिव्यांगों की भलाई के लिए कार्य करने अपने अपने विचार रखे। उनको ये यहाँ विचार किया गया कि 9 सितंबर को पंजाबी धर्मशाला में ये कैंप लगाया जाएगा। वहाँ सभी लोग होंगे, डॉक्टर्स की टीम आएगी, रोहतक से बड़े बड़े अधिकारी आएंगे। उनके सामने जो भी दिव्यांगों की दिक्कतें हैं, जो परेशानियाँ हैं, उनके सामने रखी जाएंगी। स्थिति के बारे में बताया जाएगा। जो भी बातें होंगी 9 तारीख को सब दशहरा ग्राउंड में कैंप लगेगा। हमने आज जो चीज़ें करी हैं, हमने जो ये चीज़ें आज करी हैं, वो एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसे व्यक्ति जिन पे भगवान की मार से या किसी एक्सीडेंट से जो दिव्यांग हो गए, वो मानसिक रूप से पहले ही टूट जाते हैं और फिर वो विभाग के चक्कर लगाएं, इधर उधर घूमें, वो वैसे ही परेशान हो जाते हैं। तो हमने क्या मुद्दा उठाया, हमने सोचा कि जो दिव्यांग हैं उनको सही रास्ता दिखाया, क्योंकि मैंने अक्सर देखा कई दिव्यांग ऐसे लोग हैं वो धीरे धीरे परिवार उनसे कन्नी काटना शुरू कर देता है। जो ऐसे लोग हैं जो परिवार के साथ जाना तो चाहते हैं, परिवार में एक व्यक्ति नौकरी करता है, क्या वो उनके लिए रोज़ रोज़ छुट्टी लेगा? नहीं हो पाता। इसके लिए हमने क्या किया, जितने भी दिव्यांगजन हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और उसके लिए कैंप का आयोजन करने जा रहे हैं। और ये कैंप 9 सितंबर को पंजाबी धर्मशाला में लगेगा। आप ज़्यादा से जो आपके आसपास भी दिव्यांग हैं, जो लोग इस माध्यम से मेरी बात सुन रहे हैं, जो आपके आसपास दिव्यांगजन हैं, वो उस कैंप में ज़रूर पहुँचें। जिनके पास, मैं बता देता हूँ किन किन को उस कैंप में आना है। सबसे पहले जिनका पुराना सर्टिफिकेट, दिव्यांग सर्टिफिकेट बना हुआ है, अब उन्हें ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनाने की आवश्यकता है। दूसरे वे लोग जो दिव्यांग हैं लेकिन जिन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा रखा, वो अपना प्री रजिस्ट्रेशन कराएं। तीसरे वो लोग जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है लेकिन किसी वजह से सर्टिफिकेट नहीं बना, तो वो लोग भी पहुँचे, हम उनकी जांच करेंगे, डॉक्टरों से मिलवाएंगे, देखेंगे कि उनके सर्टिफिकेट बनने में क्या विलम्ब है। चौथे वो लोग जिनका सर्टिफिकेट भी बन गया लेकिन पेंशन नहीं मिल रही है, जो पेंशन के हकदार हैं, जिनका परिवार पेंशन का हकदार है, समाज कल्याण विभाग भी आएगा, तो हम उनकी जो रिक्वेस्ट है वो विभाग तक पहुंचाएंगे। तो इस तरीके से जो दिव्यांगजन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनको जो प्रॉपर सरकार का जो लाभ है वो उन तक डायरेक्ट पहुंचे और वो उस लाभ से वंचित ना रहे। हमारा केवल यही उद्देश्य है। गौरव जी, इसमें जो कागज़ कार्रवाई है वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको लेने होंगे? इसमें सर क्या है, जिनका पहले पुराना सर्टिफिकेट बना हुआ है, जो पेन से पहले बनता था, अगर वो है तो वो सर्टिफिकेट उनका नया रजिस्ट्रेशन होगा। अब नए रजिस्ट्रेशन में चाहिए एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एक यदि वो सिग्नेचर कर सकते तो सिग्नेचर, नहीं अंगूठे का निशान, एक उनका आधार कार्ड, एक उनकी जो बेसिक इनकम की डिटेल्स है, वो बेरोजगार है तो कब से है, इनकम क्या करते हैं, घर में कोई सरकारी नौकरी है क्या, वो बेसिक सी 2-4 डिटेल चाहिएंगी। केवल इतने ही डॉक्यूमेंट, उनका प्री रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद डॉक्टर्स उनकी जांच करेंगे। अभी जो एक मीटिंग में मुद्दा उठाया है कि यहाँ तक जो प्रयास किए हैं इस संस्था ने, आपने या राकेश भारद्वाज जी ने, अभी कुछ सुझाव आए हैं कि इनकी पेंशन तक सीमित न रखकर इनमें कुछ प्रतिभाएं होती हैं दिव्यांगजनों में, उसको भी आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाए। देखिए, मैं इस पर थोड़ी सी और रोशनी डाल देता हूँ। जो दिव्यांगजन है, सबसे पहले तो उनके अंदर के जो हौसले ना वो बड़े बुलंद होते हैं। कैसे बुलंद होते हैं, मैं अभी वीर भांजी से मिला, वो एक खिलाड़ी रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण उनका एक्सीडेंट हो गया, वो बिस्तर पर है, लेकिन आज भी बिस्तर पे बैठे बैठे वो बहुत लोगों को मोटिवेट करते हैं, बहुत लोगों से बात करते हैं, बहुत लोगों को प्रेरित करते हैं। तो ऐसे ही जितने भी लोग हैं, जो हुनरमंद लोग हैं, जब वो हम जो इस कैंप में आएंगे तो सरकार पेंशन के अलावा भी उन्हें कोई और अगर सुविधा मिलनी होगी, एक तो उनसे जान पहचान बढ़ेगी, दूसरा लोगों को पता लगेगा कि भाई ये आदमी इस रूप से दिव्यांग है, ये कर सकता है। जब दिव्यांग व्यक्ति समाज में आता है तो उसकी जन जागरूकता बढ़ती है और लोगों से परिचय भी बढ़ता है। और परिचय का माध्यम सोशल मीडिया का जो माध्यम है, वो परिचय ना जाने कहाँ से कहाँ करवा दे, एक हाथ से दूसरा हाथ पता नहीं कहाँ से कहाँ जुड़ जाए।
अब आपके चैनल के माध्यम से सबको जसुनाई गांव बहनी भैरव समाज सेवी की तरफ से राम राम। ये दिव्यांग का जो कैंप लगाया जा रहा है 9 तारीख को पंजाबी धर्मशाला में, शनिवार के दिन सुबह 9 बजे से 2-3 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। ये तो मैंने राकेश भारद्वाज के माध्यम से पता चला, ये मीटिंग से इस दिन मैं गाँव बहनी भैरव से आया। रात को 11 बजे फ़ोन किया था मैंने राकेश दिया को कि भाई साहब कोई गांव का बंदा भी आ सकता है। इन 11 बजे रात को मेरा फ़ोन अटेंड कराया, बोला जसू भाई ज़रूर से ज़रूर पूरी मैम 24 के गाँव जितने भी गांव हैं पूरे गांव से बंदे आ सकते हैं दिव्यांग के लिए। और गांव में मैंने अपनी जिम्मेवारी ली है, जितने भी गांव बहनी भैरव में दिव्यांग है, साइड में बहनी महाराजपुर माँ, तो जहाँ भी है मेरे संपर्क होंगे सभी को सूचना दूंगा, सरपंचों को बताऊंगा, चौकीदारों को बताऊंगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार किया जाए। जितने दिव्यांग हैं पंजाबी धर्मशाला में 9 तारीख को सुबह 9 बजे ले आए, और जो डॉक्यूमेंट है वो भी बता दिया जाएगा सारे को। आधार कार्ड बताया, फैमिली आईडी बताया, फ़ोटो बताया, मोबाइल नंबर, ये डॉक्यूमेंट होंगे इसके लिए।